दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो रूस है। कौन सा है? रूस है। भारत का नंबर 7वें नंबर पर आता है। और भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसमें भारत के सभी द्वीप शामिल हैं और भारत का जो मुख्य भाग है उसका पूरा क्षेत्रफल शामिल है। ठीक है। और इसमें पीयूके का जो क्षेत्रफल है वो भी शामिल है। अब देखिए, भारत का नंबर 7वां है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इनका क्रम कैसे याद करेंगे? और भी देश हैं आगे, तो आप याद कर सकते हैं। रुक, चीन, अब, आ, भारत। मतलब पहले नंबर पे कौन सा है? रूस है। दूसरे पे कनाडा है। तीसरे पे चीन है। चौथे पे अमेरिका है। पाँचवें पे ब्राज़ील है। छठवें पे ऑस्ट्रेलिया है और सातवें पे अपना प्यारा भारत है। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश और पहला देश कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से? तो वो चीन है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब देखिए, उत्तर से दक्षिण में विस्तार भारत का कितना है? 32 से 14 किलोमीटर। मतलब आप यहाँ से चले आइए, यहाँ से चले आइए यहाँ तक। तो इसकी लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर। ये लद्दाख के इंदिरा कॉल से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई है 32 से 14 किलोमीटर। और इसकी पश्चिम से पूर्व तक लंबाई कितनी है? तो ये है 29 से 33 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो अमेरिका है। ठीक है। अब ये समझिए, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। मतलब 2.42% है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। और इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। और ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। ओके। अब देखिए, भारत की जलीय और स्थलीय सीमा। तो भारत की स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। तो इसमें क्या है, कहाँ कहाँ तक है? ये यहाँ से लेकर ये स्थलीय सीमा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ, ऐसे ऐसे ये इस तरह से ये भारत की स्थलीय सीमा है टोटल। तो इसी की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। और भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई कितनी है? तो वो है 6100 किलोमीटर, जो कि यहाँ से चलती है। ये यहाँ से नहीं, यहाँ से चलती है। यही तो समुद्र लगा हुआ है इंडिया से, यही तो पार्ट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसकी लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। ठीक है, जलीय भाग की लंबाई। और भारत की कुल जलीय सीमा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। अब आप कहेंगे कि मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है, तो फिर ये 7516 किलोमीटर कैसे हो गया? तो इसमें क्या है, मुख्य भूमि प्लस अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो द्वीप हैं हमारे, ये इनकी लंबाई भी इंक्लूड है इसी में। ठीक है। हाँ, भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? वो गुजरात है। ठीक है। देखो, मैं मैप में आपको दिखा देता हूँ भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य। देखिए, ये मैप में आपको विजिबल होगा। यहाँ गुजरात की सीमा यहाँ से लेकर ये इस तरह से यहाँ तक है। तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है और वो भी अप्रोक्स 1200
किलोमीटर से प्लस है कुछ, ठीक है। और सबसे छोटी सीमा किसकी है, वो गुजरात की है। किसकी छोटी सीमा है, वो गुजरात की। गुजरात ये आपको दिख रहा होगा छोटा सा, रुक जाओ, आपको भी विजिबल नहीं होगा ढंग से, मैं बताता हूँ अभी। हाँ, कहाँ है, गोवा ये है। तो इसकी तटरेखा सबसे छोटी है गोवा की, और सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है, ये गुजरात, ये गुजरात राज्य है भारत का, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किससे लगती है, वो बांग्लादेश से लगती है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा तो वो बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश ये पार्ट है बांग्लादेश का, ये आपको दिख रहा होगा। तो इससे स्थलीय सीमा सबसे बड़ी लगती है, और उसकी लंबाई कितनी है, वो है 4096.6 किलोमीटर है, ठीक है। स्थलीय सीमा जो भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा लगती है वो बांग्लादेश से लगती है। तो उसकी लंबाई कितनी है, 4096.6 किलोमीटर, से भी आप याद रख सकते हैं। भारत के 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश जिनकी जलीय सीमा है, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, मैं आपको अभी बता देता हूँ। वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। और द्वीप कौन कौन से हैं, वो हैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन एवं दीव। अब चलो मैप से समझ लीजिए आप, ठीक है। इधर मैप से अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये हो गया गुजरात, इसकी सीमा समुद्र से लगती है। ये महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। कौन सा हो गया, महाराष्ट्र। ये गोवा हो गया 3, ये कर्नाटक हो गया 4, ये केरला हो गया 5, ये तमिलनाडु हो गया 6, ये आंध्र प्रदेश हो गया 7। 9 राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है, ठीक है। तो यहाँ 7 हो गया। अब कितने रह गए, 2 और रह गए। तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा 8, और ये अपना वेस्ट बंगाल, जिसे पश्चिम बंगाल कहते हैं, ठीक है। तो 9 राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है, और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। एक तो दादरा एवं नगर हवेली ये हो गया, ठीक है। एक लक्षद्वीप ये हो गया, और पुडुचेरी ये हो गया, ठीक है। और एक अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है। आई होप आप ढंग से समझ गए होंगे। चलो अपने टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, भारत की स्थिति एवं विस्तार। भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती हैं। भूमध्य रेखा कौन सी है, जिसे इक्वेटर कहते हैं, ये गई इक्वेटर, ये 0 डिग्री पर होती है, ठीक है। तो इसके समानांतर जो भी रेखाएं खींची जाती हैं, जैसे ये रेखाएं खींच दी हमने, तो ये कौन सी हैं, ये रेखा अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा है, ये अक्षांश रेखा है, ठीक है। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं। ये देशांतर रेखाएं, ये तो हो गया आपका नॉर्थ पोल, और ये हो गया साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, देशांतर रेखाएं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। भारत उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, से याद कर लेना। भारत उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में स्थित है, ठीक है। देखिए, भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है,
मतलब 8 4 यहाँ पे जो इसका दक्षिणी बिंदु है, और 37 इधर है जो इसका उत्तरी बिंदु है, तथा 68 7 इधर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और 97 25 इधर है। ठीक है, तो भारत का मुख्य भाग 8 4 उत्तरी अक्षांश से 37 6 उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 7 पूर्वी देशांतर से 97 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसे याद रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आ भी चुका है कई बार, अब इसे समझ लीजिए। ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी की फुल फॉर्म होती है ग्रीनविच मीन टाइम, जिसे कहते हैं ग्रीनविच माध्य समय। जीएमटी के आधार पर समय का आकलन किया जाता है। एक देशांतर रेखा बराबर होती है 4 मिनट, और तो 15 देशांतर रेखा कितनी हो जाएगी, 60 मिनट की इक्वल। 30 डिग्री देशांतर रेखा किसकी हो जाएगी, 120 मिनट की इक्वल, या 2 आवर। आई होप आप समझ गए होंगे ये बात। अब समझिए भारत की मानक समय रेखा। भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाले 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। तो प्रयागराज कहाँ है, यहाँ कहीं है, आप समझ गए होंगे, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो भारत की मानक समय रेखा जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जो भारत का मानक समय है वो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो भारत की मानक समय रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो कौन कौन से हैं, वो हैं एक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, 5 राज्य, एक उत्तर प्रदेश ये गया, मध्य प्रदेश ये गया, छत्तीसगढ़ ये गया, उड़ीसा ये गया, और अपना आंध्र प्रदेश ये गया। तो इन 5 राज्यों से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक है, अब देखिए कर्क रेखा से गुजरने वाले भारत ग्रह। तो कर्क रेखा कितने अक्षांश पर है, 23.1/2 डिग्री अक्षांश पर है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो कौन कौन से 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो इन्हें आप याद कर लेना। ठीक है, और इसकी एक ट्रिक भी होती है, मित्र पर गमछा जार। कौन सी होती है, मित्र पर गमछा झार। तो में से होगा मिजोरम, त्रा से होगा त्रिपुरा, पर को साइलेंट कर लीजिए, गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, ठीक है, और रा से राजस्थान। आई होप आप समझ गए होंगे। हाँ, पा साइलेंट नहीं है इसमें, पा से पश्चिम बंगाल है। ठीक है, अगर क्रम पूछ लिया जाए तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए आप ट्रिक पे ज़्यादा विश्वास न करें, आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें। अगर इस तरह से पूछ लिया कि मान लो पश्चिम की तरफ से पूर्व की तरफ इसका क्रम बताइए, तो फिर आप क्या बताएं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इस तरह से क्रम बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब भारत के दूरस्थ बिंदु ये याद कर लो। ठीक है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, वो है इंदिरा कोल। देखिए मैप में सबसे ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, सबसे नीचे क्या होता है, साउथ होता है, और लेफ्ट साइड पे क्या होता है, ये वेस्ट होता है, और राइट साइड पे क्या होता है, ये ईस्ट होता है। तो उत्तर, दक्षिण, पश्चिम
पूरब, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ है कन्याकुमारी, क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी यहाँ है, ये दक्षिणी पॉइंट है, यहाँ है कन्याकुमारी। ठीक है। तो भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? वो है इंदिराकोल, जो कि लद्दाख में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो वो है सरक्रिक या गुहारमोती भी कहते हैं, ये गुजरात में है, ठीक है। और सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? ये है किबिथू, किबिथू जो अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है भारत का? तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार में है, अंडमान निकोबार में है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट की स्थिति ये देख रहे हैं, ये यहाँ है इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आएगा भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो वो कन्याकुमारी होगा, यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया है। जैसे कन्याकुमारी को कैप कैमोरिन और बोलते हैं, इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। अब देख लीजिए भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश। तो भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं, वो कौन कौन से हैं समझ लीजिए। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। ये पाकिस्तान हो गया, ये अफ़गानिस्तान हो गया, ये चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया और इस साइड में म्यांमार है, ठीक है। म्यांमार किधर है? इस साइड में, सबसे पूर्वी साइड में, ठीक है। इसमें विजिबल नहीं है म्यांमार। और टोटल भारत के 9 पड़ोसी राज्य हैं। कितने? वो सॉरी 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें सीमावर्ती देश भी आ जाते हैं, तो 7 सीमावर्ती देश रह गए और 2 समुद्री पड़ोसी देश हैं। तो टोटल कितने हो गए? 9, ठीक है। हाँ। तो भारत की सबसे लंबी सीमा किसकी है? वो बांग्लादेश के साथ लगती है, 4 या 96 किलोमीटर, ठीक है। और भारत की सबसे कम सीमा लगती है, तो वो अफ़गानिस्तान के साथ लगती है, 106 किलोमीटर। वो भी सीमा POK की लगती है, जिस पर अभी पाकिस्तान का कब्जा है, ठीक है। लेकिन वो है तो हमारा ही पार्ट, इंडिया का ही पार्ट है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए भारत की पाकिस्तान से पाँच पाँच राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये 3 तो राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो वो 3 है। लेकिन इस तरह से आ जाता है कि भारत के कितने राज्य एवं संघ शासित प्रदेश पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, तो वो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या है? UT है, यूनियन टेरिटरी है। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 5 राज्य। उसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल है, ठीक है। नागालैंड और मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती, इसको ध्यान रखना। नागालैंड और मणिपुर, क्योंकि मणिपुर कहाँ है? ये है। और नागालैंड कहाँ है? ये है। तो इसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। असम की लगती है। असम कहाँ है? ये गया। मेघालय कहाँ है? ये गया, इसकी सीमा लग रही है। और मिजोरम कहाँ है? ये देखो, इसकी सीमा लग रही है। त्रिपुरा कहाँ है? त्रिपुरा तो ये है ही, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, याद कर लेना। और पश्चिम बंगाल ये गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब भूटान से कौन कौन से 4 राज्य सीमा बना रहे हैं? देखिए असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये असम हो गया और ये सिक्किम और ये पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है ये, ठीक है। और म्यांमार से भी 4 राज्य सीमा बनाते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? ये मिजोरम है, मणिपुर है, ये नागालैंड है और ये अरुणाचल प्रदेश है। ये 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश वो म्यांमार से सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो म्यांमार किधर है? ये गया म्यांमार। नेक्स्ट, अब देखिए नेपाल से कौन कौन से
राज्य सीमा बना रहे हैं। नेपाल से भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। ये क्या है? उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और ये क्या है? सिक्किम है, ये बिहार है और ये पश्चिम बंगाल है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब देखिए भूटान से कौन कौन से 4 राज्य सीमा बना रहे हैं? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। अब देखिए ये अरुणाचल प्रदेश भूटान से सीमा बना रहा है, ये सिक्किम बना रहा है इधर से, ठीक है। और ये असम बना रहा है और पश्चिम बंगाल यहाँ से देखो सीमा बन रही पश्चिम बंगाल ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ से ये पश्चिम बंगाल की सीमा है, ठीक है। तो भूटान से भारत के कितने राज्य लगते हैं? 4 राज्य, इन्हें याद कर लेना, ठीक है। अब देखिए चीन से भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। 5 राज्य था केंद्र शासित प्रदेश, 4 तो ये राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और ये एक यूटी है, ठीक है। तो देखिए ये लद्दाख सीमा बना रहा है, ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, ये सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश। तो भारत के 5 राज्य एवं संघशासित प्रदेश चाइना से सीमा बनाते हैं, ठीक है। इन्हें याद कर लेना। इनको भी याद कर लीजिए, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो डूरंट रेखा है वो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती है। जो मैकमोर रेखा है वो चीन एवं भारत के बीच सीमा बनाता है, ठीक है। और रेड क्लिफ रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाता है। 17वीं समानांतर रेखा दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम के बीच सीमा बनाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, ये भी नहीं, हाँ इन्हें और याद कर लीजिए। जो 38वीं समानांतर रेखा ये दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच सीमा बनाता है। 49वां समानांतर रेखा ये दक्षिणी यूएसए एवं कर्नाटक के बीच सीमा बनाता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये देखिए मैप दे रखा है मैंने, तो आप इसे सही तरह से याद कर लेना। बहुत अच्छा मैप है ये, देखो यहाँ से देखो ये भारत की तटरेखा दिख रही है। तटरेखा का मतलब होता है समुद्र से लगी जो रेखा होती है उसे तटरेखा कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक है। ये साउथ में श्रीलंका है। ये बे ऑफ बंगाल, ऐसे बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। ये अरेबियन सी है, इसे अरब सागर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? अरब सागर। या हिंद महासागर है साउथ में इसके, ठीक है।